एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तालिया को उसके भरोसेमंद लोग आकर इस बात की खबर देते हैं कि रिसेंटली हुए सारे इंसिडेंट के पीछे आशा रॉन का हाथ है। उसी ने अपने लोगों को भेजकर मार्केट प्लेस में मौजूद कुछ लोगों को पागल करने वाला पॉइजन पिलाया था और उसी के लोगों ने ही कुछ बर्ड्स के फीदर्स को कलर करके छोड़ा था। ये सारी बातें सुनकर तालिया टाइगोन से मिलने जाती है तो टाइगोन काफी डिस्टर्ब होता है। वो कहता है कि हमें इस आशा रॉन को रास्ते से हटाना होगा क्योंकि उसके पास आम जनता का पावर है। ये हमें चैन से जीने नहीं देगा। तभी उसे मुबैक के व्हाइट पीक माउंटेन जाने के बारे में याद आता है। वो इस बारे में तालिया को बताता है। तालिया को शक होता है कि कहीं मुबैक आशा रॉन के साथ तो नहीं मिल गया। इस बार टैगोन कहता है कि मैं इस बारे में खुद पता करूंगा। इधर मुबैक तानिया के फादर के पास आकर उनके कबीले और उनकी ब्लड लाइन के बारे में पूछताछ करता है। तो वो बताते हैं कि जहां तक उन्हें पता है उनकी ब्लड लाइन व्हाइट वॉल्फ मदर से चली आ रही है और हर पीढ़ी में उनके कबीले में एक मदर होती है। इस पर मुबैक उनसे उनके कबीले की मदर का पूछता है तो फादर योलसोन उसे मदर चूसियोल की मौत के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कबीले की नेक्स्ट मदर तान्या को सेलेक्ट किया गया था पर अब हमारा कबीला ही नहीं रहा। ये सारी बातें सुनकर मुबैक वापस जाने लगता है पर तभी रास्ते में यांगचा आकर उस पर हमला कर देता है। उन दोनों में थोड़ी फाइट होती है पर तभी वहां तैगोन भी पहुंच जाता है और वो मुबैक को रस्सियों से बांधकर एक जगह लाकर पूछताछ करने लगता है। वो मुबैक को अपने भाईचारे का मेलोड्रामा दिखाकर इमोशनल कर लेता है जिस पर मुबैक उसे वाहन कबीले में मिले बायोल दाया से लेकर तान्या के आशा क्लैन की रियल मदर होने के बारे में बताता है। उसकी बातें सुनकर टैगोन के दिमाग में आशा रान को रास्ते से हटाने का एक प्लान आता है। इधर साया रात में एक बार फिर से तान्या को लेकर जंगल की ओर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में रतीब और रानिक दिखते हैं। वो दोनों ही उसे सस्पिशियस लगते हैं पर वो उन पर ज्यादा ध्यान दिए बिना जंगल की ओर जाता है और वहां एक बार फिर से अपना फेस पेंट करके तान्या को वहीं रुकने का कहकर कहीं जाने लगता है। पर इस बार तान्या उसका पीछा करती है तो देखती है कि साया एक गुफा के अंदर जा रहा है जहां उसी के जैसे ढेर सारे लोग अपना फेस पेंट करके आए होते हैं और वो सारे मिलकर गॉड अरामुन हैसुला की वर्शिप कर रहे होते हैं। उनका पूरा रिचुअल ऐसा होता है जैसे कि वो लोग वहान कबीले में किया करते थे। ये देखकर तान्या हैरान रह जाती है। उसके फ्लैग पर भी वही मार्क होता है जिसे ढूंढने के लिए मदर चूसियोल ने मरते वक्त उसे कहा था। वो हैरानी से सब कुछ देख ही रही होती है तभी उसके पीछे से साया आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। साया उसे पूछता है कि क्या मेरी जासूसी करने के लिए तुम्हें तालिया ने कहा है। इस पर तानिया कहती है कि नहीं, मैं बस जानना चाहती थी कि आप हर रोज कहाँ जाते हैं। साया उसकी इस बात पर बिलीव कर लेता है। वो कहता है कि तुम्हें मैं इस जगह लाने की सोच ही रहा था। तुमने अच्छा किया जो तुम खुद ही यहाँ चली आई। इसके बाद साया सारे लोगों के साथ कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लगता है। तो तानिया उसे पूछती है कि क्या गॉड अरामुन हैसुला भी एक इगूटू थे। उसकी इस बात पर साया उसे हैरानी से देखने लगता है और इस बात का कोई जवाब नहीं देता। रिचुअल के खत्म होने के बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी साया को उसके पेंटेड फेस ग्रुप की हेड लेडी मिलती है तो वो तान्या को जंगल में पहुंचकर उसका इंतजार करने को कहता है। इस पर तान्या अकेली ही जंगल की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे चायोन और युनबियोल मिलती हैं। चायोन उससे पूछती है कि तुमने अपना फेस पेंट क्यों नहीं किया। इस पर तान्या उसे बताती है कि आज उसका यहाँ पहला दिन था। चायोन कहती है कि कोई बात नहीं, आइंदा से फेस पेंट करना मत भूलना। इसके बाद तान्या उसे पूछती है कि फेस को पेंट करना इतना जरूरी क्यों है। तो चायोन उसे बताती है कि आशा क्लैन की ग्रेट मदर आशा सिन और गॉड अरामुन हैसुला ऐसा किया करते थे, इसीलिए सभी इस रिचुअल को फॉलो करते हैं। तभी साया आ जाता है और उसे लेकर एक तालाब के पास अपना फेस धोने के लिए जाता है। तो तान्या उसे आशा सिन के बारे में पूछती है। इस पर साया उसे बताता है कि आशा सिन आशा क्लैन की ग्रेट मदर थी और एक दिन अचानक से वो कहीं चली गईं, जिसके बाद उनके श्राइन और प्रीस्ट की पोस्ट को आशा रॉन के खानदान वालों ने हड़प लिया। इस पर तान्या उसे पूछती है कि अगर आशा सिन का डायरेक्ट डिसेंडेंट यहाँ आ जाए तो क्या होगा। साया कहता है कि वो चाहे जैसा भी होगा
टैगोन उसे हाई प्रीस्ट बना देगा। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ टैगोन पहले से मौजूद होता है। वो तान्या को एक रूम में ले जाकर उसे बायोल दाया दिखाकर उसकी ब्लड लाइन के बारे में पूछताछ करने लगता है, पर तान्या डर के मारे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इस पर टैगोन जाने लगता है तो वो उसे आवाज देकर कहती है कि अगर मुझे इस बारे में कुछ याद आया तो क्या मैं तुम्हें आकर बता सकती हूँ। इस पर टैगोन कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके जाने के बाद साया तान्या से पूछता है कि मेरे फादर तुमसे किस बारे में इतनी रात को यहाँ बात करने के लिए आए थे। तान्या उसे बताती है कि वो मेरे कबीले के बारे में पूछ रहे थे। इस पर साया पूछता है कि तुम्हें मेरे फादर और तालिया ने जिंदा क्यों छोड़ दिया। इस पर तान्या उसे बताती है कि मैंने उन्हें अपने एक ड्रीम के बारे में बताया था जिस पर उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। साया उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। इस पर तान्या एक बार फिर से युनसियोंग के बताए ड्रीम का सहारा लेती है और वो साया को बताती है कि मैं तुम्हें भी अपने ड्रीम में देखा करती थी। तुम चार दीवारी में कैद रहने वाले एक अकेले बच्चे थे। तुम अपना दर्द अपनी तकलीफ खुद सहते थे, पर तुम्हारे दिल में ये उम्मीद थी कि एक दिन तुम आजादी से खुली हवा में सांस लोगे। तान्या की बातें सुनकर साया बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे तान्या कुछ ज्यादा ही अपनी सी लगने लगती है। पर तान्या ये सब करके गिल्टी फील करती है क्योंकि उसे फील हो रहा होता है कि वो साया को किसी खिलौने की तरह यूज कर रही है। इधर मुबैक ने टैगोन को तान्या के बारे में बता तो दिया था, पर उसे ऐसा करके तान्या की सेफ्टी की फिक्र होती है और वो चायुन को तान्या को ढूंढने का कहता है। इधर टैगोन अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। वो मोगवांग समेत कुछ भरोसेमंद सोल्जर्स को भेजकर मार्केट प्लेस में कुछ जाने माने व्यापारियों को मरवा देता है और उन्हें निंथास ने मारा है ऐसी अफवाह फैला देता है। नेक्स्ट डे डेड बॉडीज को देखकर मुबैक समझ जाता है कि ये सब किया धरा टैगोन का है और वो मुगवांग को कोने में ले जाकर समझाता है कि उसे टैगोन के कहने पर बेकसूर लोगों को नहीं मारना चाहिए। पर मुगवांग उसकी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं होता और वहां से चला जाता है। उसी टाइम मार्केट में साया और तान्या भी जाते हैं। वो दोनों भी उन डेड बॉडीज को देख लेते हैं। साया तुरंत समझ जाता है कि ये सब टैगोन ने करवाया है। इस बार टैगोन के कहने पर हैटुक अपनी को साथी मेट के साथ लोगों को निंथाल से डराने और आसारॉन के खिलाफ भड़काने का काम कर रही थी। साया उसे भी ये सब करते देख लेता है और उसके दिमाग में ये बात आती है कि कहीं टैगोन को आशा सेन का रियल सक्सेसर तो नहीं मिल गया। वो तान्या को लेकर फॉरेस्ट में अपने सीक्रेट प्लेस पर जाता है। उसे रिसेंट सिचुएशन को देखते हुए तान्या पर शक हो रहा था। वो तान्या से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तान्या डरते हुए कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर साया अपने असली रूप में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो भी तुम कहोगे उस पर मैं आसानी से बिलीव कर लूंगा। तुमने मुझे पागल समझ रखा है, अब तुम मेरा इस्तेमाल करोगी। तुम जिंदा हो तो बस मेरी वजह से। तुम मुझे पसंद हो इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। फिर तुम मुझसे बातें क्यों छुपा रही हो। इस पर तान्या कहती है कि तुम्ही ने मुझे पावर गेन करने के लिए कहा था। तुमने ही कहा था कि अगर मैं पावरफुल हो जाऊंगी तो मैं अपने फादर और कबीले वालों को बचा पाऊंगी। मैं युनसियाम को तो नहीं बचा पाई, पर मैं अपने बचे खुचे कबीले वालों को जरूर बचाऊंगी। उसकी बातें सुनकर साया को उस पर तरस आता है और वो थोड़ा नरमी से पूछता है कि टैगोन और उसके बीच क्या बातें हुई थी। इस पर तान्या उसे सारी बातें बता देती है, जिस पर साया ये जानकर हैरान होता है कि तान्या ही आसासिन के रियल सक्सेसर है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।